अमीर और गरीब की बेटी के लिए आया रिश्ता। बेटी की शादी मुबारक हो सोमवती बहन, भगवान करे तुम्हारी बेटी हमेशा खुश रहे। अरे ये भी कोई कहने की बात है, भला मेरी बेटी का रिश्ता इतने अमीर घराने में हुआ है, वो लोग हमसे दुगने अमीर है और मेरी बेटी तो वहां रानी की तरह राज करेगी। जिनके पास पैसा होता है उनके घर की बेटियां भी पैसे वालों के घर में ही जाती हैं। अब जरा मेरी बेटी को ही देख लो, आए दिन कितने अमीर अमीर घर से रिश्ते आते हैं, लेकिन मैं तो चाहती हूँ कि मेरा दामाद लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में से एक हो। लेकिन मनोरमा जी, जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। पैसे के साथ साथ लड़का कैसा है, उसके घर वालों का बर्ताव कैसा है, शादी के बाद हमारी बेटी उस नए घर में तो खुश रहेगी ना, ये सब देखना पड़ता है। पैसों से थोड़ी ना जिंदगी कटती है। ये सब तो सिर्फ कहने की बात है आशा जी। अब जिनके पास पैसा होता है वो थोड़ी ना अपनी बेटी को गरीब घर में विदा कर देंगे। आपके पास पैसा नहीं है तभी तो आप ऐसी बातें करती हैं। क्यों सोमवती जी, सही कहा ना? मनोरमा और सोमवती दोनों आशा पर हंसने लगते हैं, जिससे आशा वहां से उदास होकर चली जाती है। ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं। बहन जी, आपकी बेटी कोमल हमें भाग गई। तो बताइए भाई साहब, किस दिन की तारीख निकलवा रहे हैं मंगनी की? अरे भाई साहब, जल्दी क्या है, पहले हम आपके बारे में जान लें। आपका क्या बिजनेस है, आपकी कितनी प्रॉपर्टी है? हाँ बहन जी, क्यों नहीं, जरूर जानिए, आखिर बेटी वाले हैं आप। शहर में हमारे 2 फ्लैट है और बिजनेस का तो आपको पता ही है, सालों से हमारा कपड़ों का बिजनेस है। हमारे बेटे तरुण ने उसे काफी आगे बढ़ा दिया। बिजनेस के साथ साथ मेरा बेटा परिवार वालों को भी समय देता है, कोई बुरी लत नहीं है, बड़ा ही सीधा साधा है। इसका मतलब आपका कोई बड़ा बंगला नहीं है, गांव में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है और मामूली कपड़ों का बिजनेस है। इतने गरीब घर में मैं अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकती। मुझे अपनी बेटी के लिए कोई करोड़पति चाहिए। बहन जी, अगर आपने अपनी बेटी के लिए करोड़पति लड़का ढूंढ भी लिया तो क्या गारंटी है वो लड़का आपकी बेटी को खुश रखेगा? कुछ पैसों के चलते आप अपनी बेटी को किसी भी कुएं में धक्का तो नहीं दे सकती। और भाई साहब, आप तो हमारे तरुण के बारे में जानते हैं कि वो कैसा है। बात तो सही कह रहे हैं मनोज भाई साहब, तरुण में भी एक भी बुरी लत नहीं है। आप चुप करिए, आजकल किस लड़के में बुरी लत नहीं होती है, और यहाँ बात पैसों की है। हमें माफ करिए, हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं। ठीक है बहन जी, जैसी आपकी मर्जी। बेटी आपकी है तो फैसला भी आपको ही लेना है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कहीं करोड़पति दामाद ढूंढने के चक्कर में आप अपनी बेटी को किसी नर्क में ही ना भेज दें। इतना कहकर शारदा और उसका पति मनोज वहां से चले जाते हैं। मनोरमा, ऐसा ही करोगी तो कैसे होगी हमारी बेटी की शादी? अच्छे लोग थे वो। आप इसकी फिक्र मत करिए, मैं तो अपनी बेटी के लिए करोड़पति दामाद ढूंढ कर ही रहूंगी। मैंने अपनी बहन को बोला है, उसकी नजर में है एक रिश्ता, अगले हफ्ते वो लोग आएंगे। भगवान की कृपा रही तो ये रिश्ता हमारी बेटी का भाग्य बदल देगा। पैसों के घमंड में चोर मनोरमा हमेशा से अपनी बेटी कोमल के लिए एक अमीर रिश्ता देखना चाहती थी, जहां शादी कर उसकी बेटी दिन रात पैसों में खेले। लेकिन वहीं मनोरमा के पड़ोस में रहने वाली आशा की सोच ऐसी नहीं थी। वो बस अपनी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता देखना चाहती थी, ताकि उसकी बेटी जिंदगी भर खुश रहे। 2-4 दिन गुजर जाते हैं और आज आशा की बेटी को भी देखने वाले रिश्ते वाले आते हैं। क्या दिक्कत है हमारे बेटे में? अरे सरकारी दफ्तर में प्यून की नौकरी करता है, महीने का 20,000 रुपए कमाता है, और क्या ही चाहिए आपको? लेकिन आपके बेटे ने खुद अभी बातों बातों में कहा कि वो कभी कभार शराब पीता है। देखिए, हम अपनी बेटी की शादी किसी शराब पीने वाले लड़के से नहीं कर सकते हैं। हम लोग गरीब हैं, लेकिन इतने भी नहीं कि अपनी बेटी को किसी भी खूंटे से बांध दें। ये तो मेरी सरासर बेइज्जती है। मैं भी इस गरीब लड़की से शादी नहीं करना चाहता। अरे मेरे पास भी कोई रिश्तों की कमी नहीं है, समझे आप लोग। एक तो सरकारी दामाद मिल रहा था, उसमें भी नखरे। अपनी गरीब बेटी को सरकारी नौकरी वाला लड़का मिलने पर भी उसकी खराब आदत के चलते आशा और रघु इस रिश्ते के लिए मना कर देते हैं। गुस्से से बड़बड़ाते हुए दीपक और ममता आशा के घर से निकलते हैं कि तभी मनोरमा भी आशा के घर के पास से गुजर रही होती है और वो ममता दीपक की बातें सुन लेती है। ऐसे ही 2-4 दिन और गुजरते हैं और आज आशा के घर पंडित जी एक रिश्ता लेकर आते हैं, जो पहली नजर में आशा और उसके पति रघु को अपनी बेटी के लिए भा जाता है। अगले दिन रिश्ते वाले अब रिश्ता पक्का करने के लिए आशा के घर आते हैं। कैसे हैं आप लोग? आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? रिक्शे वाले ने बिल्कुल गली के कोने पर उतारा था हमें। आशा, जल्दी जल्दी से चाय नाश्ता ले आओ।
आप तब तक आराम कर लीजिए। आशा थोड़ी देर में सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। आंटी जी, कचौरियाँ तो काफी अच्छी बनी है, लगता है मेरी होने वाली भाभी ने बनाई है। हाँ बेटा, उसने ही बनाई है। मेरी बेटी को सारी चीज बनाने आती है, खाना बनाने के साथ साथ घर के सारे कामकाज भी अच्छे से कर लेती है मेरी बेटी। बहुत अच्छी बात है बहन जी, लेकिन अगर हमारी होने वाली बहू को कुछ काम नहीं भी आता तो हम उसे धीरे धीरे सिखा देते। जिस तरह मेरे लिए मेरी नेहा है, ठीक उसी तरह मेरी बहू भी होगी। भाई साहब, बिटिया को बुला देते तो आगे की रस्म भी कर लेते। समय निकला जा रहा है। अरे आशा, महिमा को लेकर आओ। आशा महिमा को लेकर आती है। आप तो बहुत सुंदर हो माँ, भाभी तो तस्वीर से भी ज्यादा सुंदर लग रही है ना। हाँ बेटी, तुम्हारी भाभी बहुत सुंदर है, किसी की नजर ना लगे। लाओ शगुन की चुन्नी दो। आंचल सबसे पहले महिमा को शगुन की चुन्नी उड़ाती है और उसके हाथ में नारियल और ₹1.25 रखती है। महिमा बेटा, इस चुनरी को संभाल के रखना और नारियल को मंदिर में रख देना। जी, आपने तो भाभी को तोहफा दिया ही नहीं जो आप उनके लिए लेकर आई थी। मैं तो बहू को देखने के चक्कर में भूल ही गई, जल्दी से दे। नेहा बैग के अंदर से सुंदर सा लाल रंग का अनारकली सूट निकालती है, जिसे आंचल अपनी होने वाली बहू महिमा को देती है। महिमा बेटा, ये सूट मैंने अपने हाथों से सिला है। थोड़ा सादा है, लेकिन इस सूट को पहनकर तुम बहुत सुंदर लगोगी। ये सूट तो काफी अच्छा है, पता है मैं ऐसा ही सूट लेने की सोच रही थी। आपने तो मेरा मनपसंद तोहफा दिया है मुझे, तुम्हें पसंद आया। पता है मैं इसके ऊपर की चूड़ियां भी लेकर आई हूँ, मैं अभी तुम्हें पहनाती हूँ। आंचल अपने हाथों से अपनी होने वाली बहू को चूड़ी पहनाती है और उसे श्रृंगार का थोड़ा बहुत सामान भी दे देती है। तो वहीं आशीष अपनी जेब से ₹500 निकालता है और शगुन के तौर पर महिमा को देता है। अब ही मेरे पास सिर्फ इतने ही पैसे थे, लेकिन जब तुम शादी करके आओगी तो तुम्हारी पहली रसोई की रस्म में मैं तुम्हें काफी अच्छा तोहफा दूंगा। आपने इतने प्यार से दिए हैं, मेरे लिए तो यही काफी है। अब जब सारी रस्म हो गई है तो क्यों ना एक दूसरे का मुंह मीठा करें। आशा प्लेट में मिठाई लेकर आती है। सबसे पहले हर कोई महिमा को मिठाई खिलाता है और फिर दोनों समधन समधी एक दूसरे का मुंह मीठा करते हैं। सभी काफी ज्यादा खुश थे कि तभी बाहर से ढोल ताशे की आवाज आती है। अरे ये हमारे घर के बाहर से ढोल ताशे की आवाज कैसे आ रही है? अरे मैंने ही उन्हें बुलाया था। अब इतनी सुंदर और गुणी बहू आ रही है, हमारे घर पर थोड़ा सा नाच गाना तो बनता ही है समधी जी। सभी बाहर आंगन में जाते हैं और नाचने लगते हैं। महिमा सभी के लिए अपने हाथों से खाना भी बनाती है और जाते वक्त सभी के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद भी लेती है। जुग जुग जियो बहू, और थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करना, अब तुम्हारे बिना दिल नहीं लगेगा। रघु ऑटो लेकर आता है तो ऑटो में बैठकर सभी चले जाते हैं। आशा और रघु अपनी बेटी का इतने अमीर परिवार में रिश्ता तय होने की वजह से काफी खुश थे। वो सब घर के अंदर जा ही रहे होते हैं कि तभी पड़ोस में रह रही मनोरमा के घर के सामने बड़ी बड़ी सी 3-4 गाड़ियां आकर रुकती हैं। ये मनोरमा बहन के घर इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में कौन आया है? गाड़ियों को देखकर लग रहा है कि काफी अमीर लोग आए हैं। आशा रघु इस बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी मनोरमा अपने पति के साथ घर से बाहर आती है। पीछे और आगे खड़ी गाड़ियों से कुछ बॉडीगार्ड्स निकलते हैं जो बीच वाली गाड़ी का दरवाजा खोलते हैं। उस गाड़ी में से शहर के सबसे अमीर बिजनेसमैन में से सुरेंद्र नाम का बिजनेसमैन अपनी पत्नी अमरावती के साथ उतरता है। आप लोग आ गए, हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे। हमें भी आपसे बेसब्री से मिलने का इंतजार था। बॉडीगार्ड्स हम अंदर जा रहे हैं, तुम सभी हेल्पर को लेकर अंदर आओ। मनोरमा और नीलेश अमरावती और सुरेंद्र को बड़ी इज्जत के साथ अपने घर के अंदर लेकर आते हैं। घर के नौकर जल्दी से उनके लिए चाय पानी लाते हैं तो वही मनोरमा भी अपनी बेटी कोमल को लेकर हॉल में आ जाती है। जितना सोचा था आपकी बेटी तो उससे भी कहीं ज्यादा सुंदर है। आओ बेटा, हमारे पास बैठो। भाई साहब, वैसे मनोरमा की बहन बता रही थी कि आपके साथ आपके बेटे भी आएंगे, लेकिन आप तो अकेले आए हैं। भाई साहब, उसका आना तो पक्का था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर एक जरूरी बिजनेस मीटिंग आ गई, इसलिए वो नहीं आ पाया। लगता है आपका काफी बड़ा बिजनेस है। अब क्या बताएं आपको हमारे बिजनेस के बारे में। हमारे तो बिजनेस की स्टार्टिंग ही गोल्ड डायमंड की ज्वेलरी के शोरूम से होती है। इस शहर में ही हमारे कम से कम 7 से 8 शोरूम हैं, और तो और गांव में हमारी करोड़ों की जायदाद है, और अब तो विदेश में भी हमने एक बंगला ले लिया है। हम तो सोच रहे हैं कि शादी के बाद दोनों बच्चे विदेश में ही सेटल हो जाएंगे। ये तो काफी बढ़िया रहेगा।
अमरावती और सुरेंद्र के साथ आए उनके 7 से 8 हेल्पर बड़े बड़े थालियों में ढेर सारा शगुन का सामान लेकर आते हैं, जिसे देख इनके अंदर क्या है? यह तो बहू के लिए शगुन का सामान और आप लोगों के लिए छोटे मोटे तोहफे हैं। अरे भाई साहब, इन सब चीजों की क्या जरूरत थी? एक नारियल और साड़ी देकर भी तो शगुन हो सकता था। हमारी बहू लाखों में एक है, इतनी सादगी भरे तरीके से थोड़ी ना शगुन करेंगे। अमरावती थाली पर से कपड़ा हटाती है और एक सुंदर सी ड्रेस कोमल को देते हुए कहती है, कोमल बेटा, ये ड्रेस मैंने शहर के सबसे बड़े डिजाइनर से डिजाइन करवाई है। इसमें ये जो स्टोन है ना, ये असली डायमंड है। क्या कहा? असली डायमंड? इतने अच्छे खासे घर में जन्म लेने के बाद भी आज तक मेरे माँ बाप ने मुझे चांदी की चप्पल तक नहीं दिलाई, और मेरी होने वाली सास मेरे लिए डायमंड का ड्रेस लेकर आई है। कोमल, तेरी तो निकल पड़ी। और ये सिर्फ ड्रेस ही नहीं, मैं तो तुम्हारे लिए डायमंड का नेकलेस, रिंग, ब्रेसलेट सब कुछ लेकर आई हूँ। ड्रेस देने के बाद अमरावती अपने हाथों से कोमल को डायमंड का नेकलेस, इयररिंग्स, रिंग्स सब कुछ पहनाती है। तो वहीं अमरावती सुरेंद्र, नीलेश और मनोरमा को भी तोहफे देते हैं। भाई, बेटी का समझ में तो आता है, आपकी होने वाली बहू है, लेकिन हमारे लिए ये सब क्यों? हाँ भाई साहब, इनकी क्या जरूरत थी? आपने तो खामखा खर्चा कर दिया। चांद जैसी बहू है हमारी, अब इसके लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? सुनिए जी, आपको नजर नहीं उतारनी क्या अपनी बहू की? सुरेंद्र 50,000 की गड्डी लेता है और कोमल के ऊपर से उतार कर अपने साथ आए हेल्पर्स को दे देता है। वहीं सोने और चांदी की मिठाई से अपने और बहू का मुंह मीठा कराता है। हमारी बेटी के तो भाग्य खुल गए, इतने अच्छे ससुराल वाले जो मिलेंगे इसे। वैसे आप लोगों ने दान दहेज के बारे में नहीं बताया। हम तो अपनी बेटी को अपनी तरफ से सब कुछ देंगे, लेकिन आप लोग भी बता दीजिए। ये कैसी बात कर रही हैं आप? भगवान की कृपा से हमारे पास सब कुछ है, और ये दहेज तो पुराने जमाने की रस्म थी। हमें तो बस आपकी बेटी चाहिए। मैंने तो कोमल के लिए और भी कई सारे गिफ्ट लिए हैं, साथ में ला नहीं पाए, शाम तक भिजवा दूंगी। थोड़ी देर में अमरावती सुरेंद्र वहां से चले जाते हैं। एक तरफ जहां कोमल और मनोरमा इस अमीर घर के रिश्ते को लेकर काफी ज्यादा खुश थी, तो वहीं नीलेश। मनोरमा, मुझे एक बात समझ नहीं आई, आज के समय में कौन इतना एक दूसरे के लिए करता है? ऊपर से हम तो उनके बेटे से भी अभी तक मिले नहीं हैं। पहले हमें उनके बेटे से मिल लेना चाहिए। समधन जी ने क्या कहा? आपने उनकी बात पर गौर नहीं दिया क्या? अरे, उनका बेटा बिजनेस संभालता है तो कैसे मिलेंगे? हमारी बेटी का इतने अमीर घर में रिश्ता तय हो गया है, इससे बड़ी बात और क्या ही हो सकती है? आप भी ना। पापा, आपकी तो शक करने की आदत ही खत्म नहीं होती। माँ, मैं बहुत खुश हूँ, जल्दी से जाकर अपनी फ्रेंड्स को पार्टी देती हूँ। अपनी पड़ोसन आशा को जलाने के लिए मनोरमा अपने समधन समधी के लाई सोने चांदी की मिठाइयों को लेकर आशा के घर जा रही होती है। तो वहीं आशा की अपनी बेटी का रिश्ता तय होने की खुशी में मिठाई लेकर मनोरमा के घर आ रही होती है, और दोनों रास्ते में ही मिल जाते हैं। मनोरमा बहन जी, आप भी मिठाई लेकर कहीं जा रही हैं क्या? मेरी बेटी का रिश्ता तय हो गया है, इस खुशी में मुंह मीठा कराने आ रही थी आपका। मेरी भी बेटी का रिश्ता तय हो गया, वो भी करोड़पति अरबपति ससुराल में। ये देखो, ये सोने चांदी की मिठाई मेरे समधन समधी जी लाए थे। ये तो अच्छी बात है कि आपको आपका मनचाहा दामाद मिल गया। वैसे तुम्हारा दामाद क्या करता है? किसी फैक्ट्री में मजदूरी या कोई राशन की दुकान चलाता है? अरे ऐसा नहीं है, वो कंपनी में काम करता है, अच्छा खासा पैसा कमा लेता है। सादे सिंपल लोग हैं। मेरी बेटी शादी के बाद वहाँ बहुत खुश रहेगी। कुछ ही दिनों में अब दोनों घरों में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। जहां एक तरफ अमीर बेटी के ससुराल से उसके लिए लाखों रुपए का लहंगा और ढेर सारी ज्वेलरी और तोहफे आते हैं, तो वहीं गरीब बेटी के ससुराल वालों की जितनी हैसियत होती है उस हिसाब से ही वो अपने होने वाली बहू के लिए लहंगा और सामान भिजवाते हैं। पर फिर अपने अमीर दामाद का घमंड करते हुए मनोरमा आशा के घर आती है और उसकी बेटी का शादी का लहंगा देख लेती है। अरे, ये भी कोई लहंगा है? पता है, मेरी समधन जी ने जो लहंगा भिजवाया है वो पूरे 20 लाख रुपए का है, और ज्वेलरी तो पूरे 40 लाख रुपए की है। जिसकी जितनी हैसियत होती है वो उतना ही तो करेगा। हमारे समधन समधी जी ने भी काफी अच्छा लहंगा भिजवाया है, और मेरी बेटी को भी काफी पसंद आया है। आशा के न जलने पर मनोरमा खुद ही किलस कर वापस अपने घर आ जाती है। कुछ दिन गुजरते हैं। एक तरफ जहां मनोरमा की बेटी की शादी धूमधाम से होती है, तो वहीं आशा सादगी भरे तोहफे से अपनी बेटी की शादी करती है, और अब दोनों अमीर गरीब बेटियां अपने अपने ससुराल आ जाती हैं। 10 बज गए हैं पर अभी तक ये आई नहीं। कोमल अपने पति के आने का बेसब्री से इंतजार करती है। 10 से रात के 12 बज जाते हैं, लेकिन लक्ष्य नहीं आता।
अपने पति का इंतजार करते हुए कोमल की आंख लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ, ये देखो महिमा, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ, चांदी की पायल। ये तो बहुत सुंदर है, लेकिन देखने में तो काफी महंगी दिख रही है। आपने इतने पैसे क्यों खर्च किए? जब हमारा रिश्ता लगा था ना, मैंने तो उसी दिन से इस पायल के लिए पैसे जोड़ने शुरू कर दिए थे। अब मैं अपनी पत्नी के लिए इतना भी नहीं कर सकता क्या? अपने हाथों से महिमा को अपनी लाई हुई पायल पहनाता है और अब दोनों रात भर काफी प्यार भरी बातें करते हैं। और ऐसे ही सुबह हो जाती है। कोमल की जैसे ही आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसका पति अभी तक नहीं आया। सारी रात ये आए नहीं, जल्दी से चेंज कर लेती हूँ, माँ जी से पूछूंगी इस बारे में। कोमल तैयार हो जाती है, सीधा अपने सास ससुर के पास आती है और उन्हें लक्ष्य के ना आने की बात बताती है। उसे रात को ना कुछ अर्जेंट काम पड़ गया था, इसलिए वो नहीं आ पाया और मैं भी तुम्हें बताना भूल गई थी। कोई बात नहीं माँ जी, काम भी तो जरूरी है। मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। कोमल के किचन में जाते ही, अरे इस लड़के ने तो दिमाग खराब करके रख दिया है, जरूर कहीं पीकर पड़ा होगा। इसलिए मैं कह रहा था कि शादी मत करवाओ इसकी। अब बहू को पता चलेगा तो वो क्या सोचेगी। हमारा बेटा शराबी था, उसे ठीक करने के लिए तो मैंने उसकी शादी करवाई थी। कोमल अभी इस बात से अनजान थी। कोमल रसोई में खड़ी होकर चाय बना ही रही होती है कि तभी लक्ष्य हाथों में शराब की बोतल लिए घर आता है। कोमल जैसे ही चाय लेकर बाहर आती है तो अपने पति को ऐसी हालत में देख काफी हैरान होती है। ये क्या, आपने शराब पी है? हाँ तो पी है, ले तू भी पी ले। लक्ष्य कोमल के पास आता है और उसे भी शराब पिलाने की कोशिश करता है। तभी ज्यादा नशे में होने की वजह से लक्ष्य वहीं बेहोश हो जाता है। अपने पति की असलियत जानकर कोमल फौरन अपनी माँ को कॉल करके सारी बात बताती है। हे भगवान बेटा, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन तू किसी से इस बारे में कहना मत। अब तेरी शादी हो गई है, जैसा भी है वो तो तेरा पति है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अपनी माँ की बात मानकर कोमल चुप रहती है। तो वहीं दूसरी तरफ, माँ जी आज मेरी पहली रसोई की रस्म है, बताइए क्या बनाऊं? तुम्हारा ससुराल में दूसरा दिन है और तुम अभी से रसोई में जाने की बात कर रही हो। 15 दिन से पहले कदम मत रखना। और तू नवीन, बहू को कहीं घुमाना नहीं है क्या? जा बहू को कहीं घुमा कर लिया। गरीब परिवार में शादी करके भी महिमा काफी खुश थी। उसके ससुराल वाले उसका काफी अच्छा ध्यान रखते थे। महिमा की सास नंद घर के कामों में भी उसका काफी हाथ बटाती थी। तो वहीं नवीन महिमा के लिए कभी फूल तो कभी उसकी पसंद की छोटी मोटी खाने की चीजें लेकर आता था। वहीं दूसरी तरफ अमीर ससुराल में शादी करके कोमल की जिंदगी बिल्कुल बर्बाद हो चुकी थी। नशे की हालत में कभी कभी तो लक्ष्य कोमल पर हाथ ही उठा दिया करता था। आपने मुझे मारा, मैं आपकी पत्नी हूँ, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ में? अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे शराब छोड़ने के लिए बोलने की? मैं तो जैसे कुछ छोड़ सकता हूँ लेकिन शराब नहीं, है मेरी जिंदगी है। कोमल इस बारे में अपनी माँ से भी बात करती है, लेकिन उसकी माँ बार बार बस उसे एडजस्ट करने के लिए बोलने लगती है। शादी को कुछ दिन हो गए थे और अब दोनों बेटियां अपने मायके आती हैं। जहां कोमल बड़ी सी महंगी गाड़ी में अकेले उतरती है तो वहीं महिमा अपने पति के साथ मायके आती है। ये क्या मनोरमा बहन, इतनी बड़ी गाड़ी से तुम्हारी बेटी अकेले उतरी है? तुम्हारा दामाद कहाँ है? उन्हें किसी बिजनेस के सिलसिले में बाहर जाना पड़ गया, इसीलिए वो आ ना सके। यह भी कोई भला बात हुई? शादी के बाद पत्नी पगफेरे के लिए अपने मायके आई और पति ही साथ में नहीं आया। मनोरमा जल्दी से अपनी बेटी कोमल को घर के अंदर ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ, ये फल फ्रूट खाने पीने की चीज लाने की क्या जरूरत थी? अच्छा नहीं लगता है ये सब। मम्मी जी कितनी बार कहा है, मुझे दामाद जी नहीं बल्कि बेटा बोलिए। इतना अच्छा दामाद पाकर आशा और रघु काफी ज्यादा खुश थे। वहीं वो शराब पीकर रोज मुझे मारते हैं और जब मैं इस बारे में अपने सास ससुर से कहती हूँ तो वो मुझे चुप रहने के लिए कहते। इन सबको भूलने के लिए आए दिन मैं कहीं न कहीं बाहर जाती रहती हूँ, लेकिन घर आते ही सब कुछ वैसा ही होता है। मुझे पैसा तो मिल गया लेकिन शादीशुदा जिंदगी की खुशी नहीं मिल पा रही है। अरे मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ये लोग मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं, लेकिन तुम्हें ही करोड़पति दामाद चाहिए था। अब हो गई ना हमारी बेटी की जिंदगी खराब, क्या बोलेंगे किसी को? मनोरमा अपनी बेटी के लिए काफी दुखी थी, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। तो वहीं कुछ ही समय में कोमल गर्भवती हो जाती है और वो इन दिनों अपने मायके आती है। कोमल भी अपने पति की हरकतों से परेशान होकर आए दिन मायके आती रहती थी और जब वो महिमा को गर्भवती और इतना खुश पाती है तो उसे खुद के लिए काफी दुख होता है।
आए दिन अपने पति के अत्याचारों के बढ़ने की वजह से कोमल लक्ष्य से तलाक ले लेती है। कोमल ये जान चुकी थी कि जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। इंसान की फितरत और बर्ताव जिंदगी में पैसों से काफी बढ़कर होती है।